नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 13th ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक अर्बन लोकल बॉडीज नीड फंडिंग फॉर शेल्टर्स एंड स्टरलाइजेशन ड्राइव्स। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में आपको कई चीजें मिलेंगी सीखने को, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, अर्बन का मतलब होता है शहरी। लोकल बॉडीज की मतलब लोकल बॉडीज को जरूरत है, नीड मतलब जरूरत है फंडिंग करने की। फंडिंग मतलब फाइनेंस करने की जरूरत है। फाइनेंस का मतलब होता है स्पॉन्सर करने की जरूरत है। फॉर शेल्टर्स मतलब आश्रय देने के लिए। शेल्टर का मतलब होता है जहां पे आश्रय देते हैं, किसी को जगह देते हैं रहने के लिए, उसको बोलते हैं शेल्टर। तो इस वर्ड का शेल्टर मतलब और भी बोल सकते हैं प्रोटेक्शन देना, या फिर इसके लिए और भी वर्ड आ सकता है, जैसे एक तरह से सेफ्टी देना। और ये होता है शेड मतलब छाया देना, आश्रय देने का सेंस होता है। स्टरलाइजेशन का मतलब समझ लेंगे। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है सर्जरी टू मेक अ पर्सन और एनिमल अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। एक ऐसी सर्जरी, स्टरलाइजेशन समझ लेंगे। इसका मतलब होता है, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं बताता हूँ। देखिए, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है, ये जो वर्ड है इसका मतलब है कि सर्जरी, सर्जरी टू मेक अ पर्सन, टू मेक अ पर्सन, या कोई भी एनिमल या एन एनिमल unable to produce offspring, unable to produce offspring। उसका मतलब संतान या बेबी को बोलते हैं। देखिए, एक ऐसी सर्जरी जिसमें अनेबल होते हैं या तो एनिमल या पर्सन, जो आगे बच्चे प्रोड्यूस ना करें, उसी को बोलते हैं स्टरलाइजेशन, जिसको आपने हिंदी में सुना होगा नसबंदी। ये जो ट्राइब्स होनी चाहिए, किसके बारे में आगे देखेंगे आप। अर्बन लोकल बॉडीज को जरूरत है, बॉडीज यहाँ पे प्लूरल है तो वी1 आ गया। देखिए, सब्जेक्ट के साथ या तो वी1 या तो वी5 सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। वी1 आई के साथ, और जितने भी सारे प्लूरल हैं उनके साथ वी1 लगाते हैं ताहे तिहे यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और वी5 को हमेशा सिंगुलर के साथ लगाते हैं, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। वी5 को सिंगुलर मानते हैं, वी1 को मानते हैं प्लूरल। किसी वर्ब में एस या एस अटैच हो उसको बोलते हैं वी5। और किसी नाउन में एस या एस अटैच होगा तो वो हो जाता है प्लूरल। वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे तो बनता है सिंगुलर, नाउन में जोड़ेंगे एस या एस तो बनता है प्लूरल। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। अर्बन लोकल बॉडीज को जरूरत है फंडिंग करने के लिए फॉर शेल्टर्स मतलब प्रोटेक्शन या आश्रय देने की जरूरत है, एंड स्टरलाइजेशन ड्राइव्स कराने की जरूरत है। इसका मतलब है एक ऐसा प्रोसेस है, सर्जरी टू मेक अ पर्सन और एनिमल अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी जिसको हिंदी में नसबंदी बोलते हैं। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। देखिए, इस वर्ड में TION लग गया है, वर्ड नाउन है। ये भी शेल्टर, ये भी वर्ड नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में ER, डबल ER, TYCE नेस, TION, MENT, उसके अलावा SIS, ट्यूड लग जाए, CE लग जाए, CY लग जाए, इजम लग जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी होती हैं वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। तो शेल्टर यहाँ पे नाउन है, ये वर्ड नाउन है। ड्राइव्स उसके साथ नाउन है, बॉडीज नाउन है, लोकल एडजेक्टिव है। देखिए, ए लग गया। जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें लगी हो उन्हें बोलते हैं सफिक्स। तो सफिक्स यानी लास्ट में अगर ए ला जाए, IV आ जाए किसी भी वर्ड के लास्ट में, लेस आ जाए, नेस वाला नाउन होता है लेस, ये एडजेक्टिव का है, वो US आ जाए। उसके अलावा एबल अटैच करेंगे, उसके अलावा फुल आ जाए, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। यानी यहाँ पे ये जो लोकल है ये एडजेक्टिव वर्ड है।
आइए आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी की। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे, स्टोरी में क्या बातें हो रही हैं, उन सारी चीजों को समझेंगे। रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो कई चीजों को अच्छी कर सकती है। जैसे रीडिंग से अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाएगा, वर्ड्स कलेक्शन आपके अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद ग्रामर के टर्म्स कैसे यूज हो रहे हैं सेंटेंसेस में, वो सारी चीजें आपकी और भी क्लियर हो जाती हैं। देखिए यहां से समझेंगे। द अगस्त 11 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये रिप्रेजेंट्स किया द मोस्ट फोर्सफुल जुडिशियल इंटरवेंशन। सबसे ज्यादा फोर्सफुल मतलब एक तरह से फोर्स करने वाला, जुडिशियल मतलब लीगल होता है, इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप, यानी एक तरह से इंटरवेंशन करने का सेंस है, रोकने का सेंस है। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप बोलेंगे, या फिर खासकर वैसी चीजें बोली जाती है जिसका मतलब होता है दखल करना, बीच में इंटरप्ट करना बोलते हैं। येट अभी तक ऑन द मैटर ऑफ फ्री रोमिंग डॉग्स, किस मैटर पे, ये जो फ्री रोमिंग डॉग्स हैं उसके बारे में। फ्री रोमिंग का मतलब है, रोमिंग मतलब होता है भटकना बिना मतलब का। जैसे आप देखते होंगे शहरों में या कहीं गांव वाले इलाकों में भी बोलते होंगे, देखते होंगे आप कि बहुत ऐसे डॉग्स होते हैं जो ऐसे ही फ्री इधर उधर घूम रहे हैं, कई बार लोगों को काट भी लेते हैं, भौंकते हैं बिना मतलब के। उसी के बारे में, इसी मैटर पे 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जो रिप्रेजेंट्स करता है मोस्ट फोर्सफुल जुडिशियल इंटरवेंशन को। ये फोर्सफुल है मतलब एक तरह से लागू ही करना है। जुडिशियल इंटरवेंशन आया है अभी तक का इस मैटर पे, फ्री रोमिंग डॉग्स के बारे में। देखिए यहां से समझेंगे। अगस्त 11 ये नाउन की तरफ वर्क कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्डर नाउन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नाउन है। रिप्रेजेंट्स V5 हो गया, रिप्रेजेंट किया। कई कई बार ऐसा होता है कि पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो जो ऑर्डर है रिप्रेजेंट्स करता है द मोस्ट फोर्सफुल जुडिशियल इंटरवेंशन, एक बहुत ही कह सकते हैं फोर्सफुल। फोर्सफुल का मतलब होता है, देखिएगा, इसका मतलब एक तरह से बोलेंगे डायनेमिक, एनर्जेटिक, पावरफुल बोल सकते हैं। ये वर्ड एजेक्टिव है, जिसके लास्ट में फुल आ गया, CIL आ गया, एजेक्टिव होगा, इंटरवेंशन नाउन है। ये क्या है, एक तरह से पावरफुल है। पावरफुल, जुडिशियल का मतलब लीगल होता है, इंटरवेंशन मतलब होता है दखल यानी हस्तक्षेप बोलेंगे, इंटरप्शन बोलेंगे। येट मतलब अभी तक। येट के दो सेंस है, फिर भी होता है, और कंजंक्शन के सेंस में और टाइम के सेंस में आएगा तो टेंस में आता है। येट का मतलब अभी तक। ऑन द मैटर ऑफ, मैटर नाउन है, इस मैटर पे, किस मैटर पे, फ्री रोमिंग डॉग्स जो होते हैं उस पे। देखिएगा यहाँ पे ऑर्डर नाउन है, रिप्रेजेंट्स वर्ब है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है, फोर्सफुल एजेक्टिव है, जुडिशियल एजेक्टिव है, इंटरवेंशन एजेक्टिव है, येट अभी तक के सेंस में है। मैटर नाउन है। देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, तो ये नाउन कहलाएगा। फ्री रोमिंग डॉग्स, ये एजेक्टिव की तरफ वर्क कर रहा है, डॉग्स नाउन है। आगे देखेंगे बाय डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब होता है इंस्ट्रक्ट देना यानी इंस्ट्रक्शन देना। डायरेक्ट मतलब इंस्ट्रक्ट करना बोलेंगे। बाय प्रेपोजिशन है, जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद ING जोड़ेंगे तो वर्ब प्लस ING कहलाने का सेंस है, ये जेरेंट है। एक रूल होता है कि प्रेपोजिशन के साथ जैसे ही वर्ब अटैच करेंगे तो वर्ब प्लस ING अटैच करते हैं। बाय डायरेक्टिंग दिल्ली एंड इट्स सैटेलाइट्स टू कलेक्ट एवरी स्ट्रीट डॉग, जो रोड पे कुत्ते होते हैं, विद इन 8 वीक्स, मतलब ये कितने दिन के भीतर है, 8 सप्ताह के भीतर। इनका मतलब है मे, मतलब अगर लिखा होता है इन 8 डेज मतलब 8 दिनों के अंतर, और विद इन का मतलब है 8 दिन के भीतर। कन्फाइन करना है, कन्फाइन मतलब रेस्ट्रिक्ट करना बोलेंगे। हिरासत में लेना, बंद करना, कैद करना बोलेंगे। कन्फाइन मतलब रेस्ट्रिक्ट करना होता है। देम, उनको, कुत्तों के लिए आया है, मतलब जो डॉग्स हैं उनके लिए आया। परमानेंटली इन पाउंड्स में, मतलब उनके रहने की जगह को बोलेंगे, पाउंड्स बोल सकते हैं। एक्सपैंड शेल्टर, और शेल्टर एक्सपैंड करना है, शेल्टर कैपेसिटी एट स्पीड वे में, ताकि उनको रहने की जगह मिले। द कोर्ट हैज सिग्नल इट्स विलिंगनेस, कोर्ट ने सिग्नल किया है, सब्जेक्ट है, हैज के साथ वी थ्री आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव हैज के साथ वी थ्री आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए कोर्ट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सब्जेक्ट है, सिंगुलर मानते हैं, मेंबर्स की बात होगी मानेंगे प्लूरल। कोर्ट के लिए इट लगाते हैं, इट की पोजीशन इट्स है।
विलिंगनेस, ये नेस वाला वर्ड नाउन होता है। विलिंगनेस मतलब डिजायर को बोलेंगे, इच्छा को बोलेंगे। इसका मतलब है रेडीनेस बोलेंगे, विश बोलेंगे। विश बोल सकते हैं, विलिंगनेस मतलब है रेडीनेस। ओवरराइड, एडमिनिस्ट्रेटिव लेथार्जी, ओवरराइड करने के लिए, किस बात के लिए? ओवरराइड का मतलब जान लें। ओवरराइड मतलब होता है डिस अलाउ करना। ओवरराइड का मतलब होता है डिस अलाउ करना। एडमिनिस्ट्रेटिव लेथार्जी, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक होता है। और लेथार्जी मतलब लेजीनेस को बोलेंगे। लेथार्जी मतलब होता है, जैसे कहेंगे स्लोनेस। स्लोनेस, जो आलसपन है उसको बोलेंगे स्लोनेस बोलेंगे। इनएक्शन बोलेंगे, जो चीजें एक्शन में नहीं हो रही हैं उसको बोलते हैं लेथार्जिक। लेथार्जी बोलेंगे। तो सबसे पहले आप वर्ड्स को कलेक्ट करें, फिर ग्रामर को जोड़ेंगे। लेथर्जी इसको बोलते हैं। लेथर्जी मतलब होता है जैसे एक तरह से स्लोनेस या इनएक्शन बोलेंगे, आलस को। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, पहले वर्ड ध्यान दें। विलिंगनेस मतलब इच्छा या विश को बोलेंगे। ओवरराइड मतलब डिसअलाउ करना या रिजेक्ट करना बोलेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब होता है प्रशासनिक। एडमिनिस्ट्रेटिव ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसे करके समझेंगे, इसका मतलब होता है एक तरह से, मतलब कि एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब मैनेजमेंट के सेंस में आता है। चलिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। देखिए यहाँ पे बात ये हो रही है, बाय डायरेक्टिंग दिल्ली एंड इट्स सैटेलाइट्स। दिल्ली और सैटेलाइट्स को, मतलब कि वहां पे जहां पे भी, देखिए सैटेलाइट का मतलब होता है जैसे एक तरह से स्पेस स्टेशन को बोलेंगे, जहां पे मतलब एक तरह से दिल्ली के अंदर या उसके अंतर्गत जो चीजें आती है उसको सैटेलाइट्स बोलेंगे। इनको समझते चलेंगे। सैटेलाइट्स मतलब उपग्रह होता है वैसे, जहां पे इस टाइप की चीजें उसके अंदर आए उसको बोलेंगे। दिल्ली के लिए इट्स आ गया। टू कलेक्ट करना एवरी स्ट्रीट डॉग, देखिए ईच एवरी के साथ नाउन डायरेक्ट है तो नाउन सिंगुलर रखते हैं। वही लिखा होता है ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, नन ऑफ। तो ऑफ के साथ नाउन को रखना है प्लूरल इस कंडीशन में। और वर्ब हमेशा मानेंगे सिंगुलर। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। ईच ऑफ का यूज हमेशा दो के लिए होता है, ईदर ऑफ का यूज दो के लिए या तो के सेंस में। नीदर ऑफ का यूज होता है दो के लिए नेगेटिव सेंस में। और नन ऑफ का यूज होता है मोर देन टू में। यहाँ पे नन ऑफ है, मोर देन टू में नन ऑफ का यूज होता है। उसके साथ नाउन होगा प्लूरल, वर्ब होगी सिंगुलर। इसको याद रखेंगे। बट ईच एवरी के साथ, एवरी हमेशा मोर देन टू में होता है, एवरी के साथ ऑफ कभी नहीं आता है। जैसे कई बार क्वेश्चन मिलेगा एवरी ऑफ, तो ये गलत है। ईच ऑफ होगा, एवरी ऑफ नहीं होगा। तो इसकी जगह पे लिखेंगे ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ लिख सकते हैं, ये तरीके होने चाहिए। तो एवरी के साथ डायरेक्ट नाउन आएगा, नाउन सिंगुलर है। एवरी स्ट्रीट डॉग, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, सड़क पे जो कुत्ते होते हैं। स्ट्रीट का मतलब होता है जैसे रोड पे। विद इन 8 आवर्स में कलेक्ट करना है दिल्ली और उसके सैटेलाइट इलाके में। कन्फाइन करना है मतलब रिस्ट्रिक्ट करना है देन परमानेंटली इन पाउंड्स में। एंड एक्सपेंड करना है शेल्टर कैपेसिटी एट स्पीड में। द कोर्ट ने सिग्नल दिया है इट्स विलिंगनेस, अपने डिजायर को, ताकि ओवर राइट हो एडमिनिस्ट्रेटिव लेथार्जी। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्लो चल रही है प्रशासनिक व्यवस्था, उसको ओवरराइड करना, मतलब वहां पे फास्ट काम करना। राइटर ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, बाय डायरेक्टिंग, बाय प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरंड आ गया। डेली प्रॉपर नाउन है। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, दिल्ली के लिए आया। एंड कंजंक्शन है। सैटेलाइट्स नाउन है। कलेक्ट वर्ब है। एवरी यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। स्टिक डॉग नाउन है, विद इन प्रेपोजिशन है। 8 वीक्स, वीक्स नाउन है, 8 एडजेक्टिव है। कन्फाइन वर्ब है। देम उनके लिए आया, डॉग्स के लिए आया।
परमानेंटली एड वर्ब है, फाउंड्स नाउन है, एक्सपैंड करना ये वर्ब है, शेल्टर ये नाउन की तरफ आ रहा है, शेल्टर कैपेसिटी दोनों एक साथ है, स्पीड वे में। द कोट सब्जेक्ट है, हैज की सभी थ्री आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कोट के लिए इट्स लगा है। विलिंगनेस नेस आ गया तो नाउन है, डिजायर को बोलेंगे, ओवरराइड वर्ब है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आया। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन, अबिलिटी। अब देखिए अबिलिटी नाउन है तो उसके पहले क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी चीजें लगती हैं वर्ड्स उन सारी चीजों को लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आइए दोस्तों यहां से मैं लिए चलता हूँ आपको आगे, आगे की लाइंस को देखेंगे तो जो तरीके मैंने बताए हैं स्टार्टिंग में वैसे ही आप आगे अप्लाई करेंगे। देखिए डेली रिकॉर्ड किया रफली 3000 डॉग्स बाइट्स केस, मतलब 3000 कुत्ते काटने वाले केसेस मिले। रफली ये एडवर्ब की तरह बोला जा रहा है। और ईयर में, एंड रेबीज स्टिल किल्स, और इसकी जो रेबीज है, देखिए रेबीज का मतलब समझ लीजिए, जो पॉइजन की बात होती है, रेबीज का मतलब होता है जैसे एक तरह से एक वायरल चीजें जो होती हैं, वायरल डिजीज को बोलते हैं रेबीज। मतलब डिजीज होता है रेबीज का सेंस से मान लीजिए। जैसे जैसे होता है ना, कुत्ते काटने वाली जो बीमारी होती है उसको रेबीज बोलते हैं। स्टिल किल्स, अभी भी मार रहे हैं, मारते हैं पुअर अर्बन रेसिडेंट्स को, मतलब जो गरीब शहरी रेसिडेंट्स हैं उनको। विद पैची एक्सेस हो रहा है, इससे एक्सेस के साथ देखिए टू आ गया, पोस्ट एक्सपोजर है, बाद में जो एक्सपोजर हुआ, प्रोफिलैक्सिस, प्रो जो पोस्ट एक्सपोजर हो रहा है, चीजें बाहर निकल के आ रही है। रेबीज की जो बातें होती है उसी के बारे में यहाँ बात है। देखिए प्रोफिलैक्सिस जो होता है, द ट्रीटमेंट गिवन और एक्शन टेकन टू प्रिवेंट डिजीज, इसका मतलब है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट गिवन टू प्रिवेंट डिजीज, ताकि प्रिवेंट करे डिजीज को, डिजीज को रोकने के लिए जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं प्रोफिलैक्सिस बोलेंगे, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे लाइन को समझेंगे, डेली सब्जेक्ट है, रिकॉर्ड्स भी फाइव है, रफली एडवर्ब है, 3000 डॉग्स, इन डॉग की बात है, डेली अभी भी रिकॉर्ड किया तो इतने सारे डॉग बाइट्स केसेस हैं, 3000 है इसलिए केसेस आ गया। और ईयर में रेबीज स्टिल किल्स, अभी जो जो बीमारी होती है वो अभी भी मार रहे हैं अर्बन रेसिडेंट्स को, विथ पैची एक्सेस टू पोस्ट एक्सपोजर, प्रोफिलैक्सिस के बारे में बात हो गई, मतलब ट्रीटमेंट बोलते हैं। पैची मतलब एक तरह से बोलेंगे डिफिशिएंट बोलते हैं, जैसे विचित्र, बिजार के सेंस में आता है, पैची मतलब बिजार होता है, अजीब को बोलते हैं। बिजारे नहीं बोलना है, बिजार, BIZZARE, या इसके लिए वर्ड आएगा, बोलते हैं ना वियर्ड, अजीब। आगे देखेंगे द कोर्ट्स ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, जो कोर्ट की ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है, ब्लंट का मतलब याद रखेंगे, ब्लंट का मतलब होता है एक तरह से डल। जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब बोलेंगे जैसे टसल बोल सकते हैं, फाइट बोल सकते हैं, लड़ाई झगड़े को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। विद विद द एनिमल बर्थ कंट्रोल्स 2023 रूल के अनुसार कि एनिमल बर्थ बर्थ का कंट्रोल करना है। कोर्ट्स की जो ब्लंट डल इंस्ट्रूमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट्स विवाद खड़ा करता है विद द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 का, स्पेसिफिकली इट्स डॉक्ट्रिन ऑफ कैप्चर। डॉक्ट्रिन क्या है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन के लिए वर्ड आता है आइडिया भी, आइडिया बोलेंगे, आइडिया एक इसका ये है, आइडिया।
इसका मतलब आइडिया होता है, डॉक्टरेट मतलब आइडिया ऑफ कैप्चर, न्यूटर, वैक्सीन करना, रिलीज करना, तो उसे पकड़ना है, न्यूटर करना है, वैक्सीन दिलाना है, रिलीज करना है, विद विच फॉरबिड करेगा, मना करेगा मतलब डिस अलाउ करना, फॉरबिड मतलब डिस अलाउ, इसकी मीनिंग होगी डिस अलाउ करेगा म्यूनिसिपैलिटीज को फ्रॉम परमानेंटली रिलोकेटिंग हेल्दी डॉग्स, ताकि रिलोकेटिंग करे हेल्दी डॉग्स और इम्पाउंडिंग देम फॉर लॉन्ग पीरियड्स, उनको इम्पाउंडिंग करना। इम्पाउंड का मतलब होता है जैसे एक तरह से सीज करना, रोकना बोलेंगे, देम फॉर लॉन्ग पीरियड्स एक्सेप्ट इफ अ डॉग इज रैबिड, अगर कोई डॉग रैबिड है, जैसे रैबिड मतलब थोड़ा सा इट मैडनेस के सेंस में होता है, वायलेंट बोलेंगे, वायलेंट भी होता है, इनक्यूरेबली इल, फाउंड टू बी डेंजरसली एग्रेसिव, पाए जाते हैं डेंजरसली, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब हो जाएगा डेंजरस, यानी देखिए जब भी एडजेक्टिव में एल वाई अटैच करेंगे वो बनता है एडवर्ब, और जब भी नाउन में जैसे ही आप अटैच करेंगे एल वाई वो बनता है एडजेक्टिव। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए इनफाउंड, इम्पाउंडिंग करना मतलब ये रूल था वहां के लिए। यहाँ पे पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। सिद्धांत ये था कि उस डॉक्ट्रिन करना, कैप्चर करना, न्यूट्रल का रिलीज करना, विच फॉरवर्ड जो डिसअलाउ करता है म्यूनिसिपैलिटीज को फ्रॉम परमानेंटली रिलोकेटिंग हेल्दी डॉग्स को रिलोकेट करना, और इम्पाउंडिंग करना मतलब सीज करना देम फॉर लॉन्ग पीरियड्स, एक्सेप्ट मतलब के अलावा इफ अ डॉग इज रैबिड, अगर कोई डॉग है जो रैबिड है, यानी थोड़ा सा क्रेजी है, वायलेंट है, इनक्यूरेबली इल मतलब पूरी तरह से जैसे जो काफी बीमार है, फाउंड टू बी डेंजरसली एग्रेसिव, काफी एग्रेसिव माने जाने वाले हैं बाय वेटनेरियन के लिए। वेटनेरियन का मतलब होता है, वेटरिनेरियन मतलब होता है, जैसे लिख लेंगे इसको, काफी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब एनिमल के डॉक्टर बोलते हैं, मतलब पर्सन हु ट्रीट्स इंजर्ड एनिमल, इसको लिख लेंगे, अ पर्सन हु ट्रीट्स इंजर्ड एनिमल, एनिमल के डॉक्टर को बोलते हैं, पशु चिकित्सा को बोलते हैं वेटनेरियन, वेटरिनेरियन। रूल्स हैव फेल, ये रूल्स हैव फेल हो चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। द टेस्ट ऑफ नंबर्स हावेवर, हालांकि अर्बन डॉग पॉपुलेशंस हैव कंटिन्यू, अर्बन डॉग पॉपुलेशन है वो बढ़ गया है, जो स्वेल मतलब इंक्रीज हुआ है, स्वेल मतलब इंक्रीज होना, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रूल्स प्लूरल है, हैव के साथ बी3 आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हो चुके हैं। टेस्ट ऑफ नंबर्स हावेवर मतलब हालांकि सब कनेक्टर्स में आते हैं। अर्बन डॉग पॉपुलेशंस ये नाउन है, हैव कंटिन्यू ये लगातार जारी है, स्वेल करना, स्वेल मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज होना, डिस्पाइट स्पोरेडिक, स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मतलब इरेगुलर होता है, इरेगुलर। एस्ट्रलाइजेशन, एस्ट्रलाइजेशन मतलब सर्जरी टू मेक अ पर्सन और एनिमल अनेबल टू मेक प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी नसबंदी का सेंस है। ये ड्राइव्स हुआ है, और मतलब ड्राइव्स की बात है, स्पोरेडिक मतलब इरेगुलर हुआ है चीज, बिकॉज 70% कवरेज है। अब देखिए यहां से समझेंगे, फिर से यहाँ से लाइन समझेंगे। अर्बन, अर्बन डॉग्स जो शहरी डॉग हैं, पॉपुलेशन से हैव कंटिन्यू बढ़ा है, लगातार जारी है बढ़ने में, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, कई बार क्वेश्चन आते हैं, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे। स्पोरेडिक स्टेलाइजेशन हुआ है, ड्राइव्स बिकॉज ऑफ 70% एवरेज बिलो विच रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है, रिबाउंड्स है, हैज ऑलमोस्ट नो नाउ वेयर बीन रेस्ट, ये चीजें बढ़ चुकी हैं मतलब पहुंची है। द प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है एक आइडिया, इंस्ट्रक्शन टू रिटर्न डॉग्स टू देयर टेरिटरीज, अपने टेरिटरीज में लौटना है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, हैज इंटरेस्ट, इंट्रेंस्ड करता है, इंट्रेंस्ड का मतलब याद रखेंगे, इंट्रेंस मतलब फिक्स्ड करता है, पैक्स को, पैक्स मतलब ग्रुप को बोलते हैं, इन द सेम हाईली डेंसिटी नेबरहुड्स में वेयर चिल्ड्रन प्ले एंड गार्बेज एक्यूमुलेट्स, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और गार्बेज मतलब कचरे को एक्यूमुलेट्स किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं। एक्यूमुलेट मतलब होता है एकत्रित करना, जमा करना होता है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, जैसे प्रिस्क्रिप्शन ये है
मतलब एक तरह से इंस्ट्रक्शन रिटर्न डॉग्स टू देयर टेरिटरीज। ये जो हैज इन इंट्रेंस्ड किया है पैक्स ग्रुप को, इंट्रेंस मतलब स्टैब्लिश किया इन द सेम हाईली डेंसिटी नेबरहुड्स में जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, गार्बेज एक्युमुलेट्स होते हैं। अब जहाँ पे बच्चे हैं वहां पे ऐसी डॉग घूमेंगे तो क्या होगा, डॉग बाइट्स तो बढ़ेगा ना। द रूल्स ऑल्सो ब्लॉक, रूल ब्लॉक करता है म्यूनिसिपैलिटीज को फ्रॉम एक्सप्लोरिंग, फ्रॉम के साथ देखिए जेरंड आगे, एक्सप्लोर करना ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज को, मतलब दूसरा कोई स्ट्रेटेजी नहीं अपनाना है। जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसे को करना है, सच एज लॉन्ग टर्म इम्पाउंडमेंट, यानी जो सीज करना है। नाउ इफ द रूल्स आर इंटैक्ट, अगर रूल्स को इंटैक्ट किया जाता है, इंटैक्ट मतलब होता है जैसे एंटायर करना। म्यूनिसिपल ऑफिसर्स हु कन्फाइन, जो कन्फाइन करेंगे मतलब रेस्ट्रिक्ट करेंगे, कन्फाइन मतलब रेस्ट्रिक्ट करना होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डॉग्स कुड बी प्रोसिक्यूटेड, अगर कोई कन्फाइन करता है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है म्यूनिसिपल ऑफिसर्स, तो उन पे लीगल कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटेड मतलब होता है टेक लीगल एक्शन। इफ दे ओबे द रूल्स, अगर वो रूल फॉलो करते हैं, दे रिस्क कंटेम्प्ट ऑफ आउट कोर्ट। अगर ऐसा रूल फॉलो, इफ दे ओबे, ये सारी चीजें ओबे करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, मतलब कोर्ट का ऑर्डर है कि ये चीजें करनी है, तो अपने से कोई नियम कानून नहीं लगा। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। पॉलिसी मेकर शुड ट्रीट दिस कंफ्लिक्ट, पॉलिसी मेकर जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको शुरू में तो चाहिए ट्रीट, मतलब ट्रीट करना चाहिए दिस कॉन्फ्लिक्ट, ये जो विवाद है, एज एन अपॉर्चुनिटी टू कन्फ्रंट, कन्फ्रंट मतलब सामना करना, एन आउटडेटेड लीगल सेटअप जो बन चल रहा है, पुराना वाला। द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एनिमल्स एक्ट 1960 वॉज इनेक्टेड, ये चीजें लागू की गई, वॉज के साथ विधेय सिंपल पास्ट टेंस में आया। व्हेन इंडियाज अर्बन फुटप्रिंट वाज मॉडेस्ट, जब ये मतलब मॉडेस्ट था, नॉर्मल था, उतना ज्यादा नहीं था। टुडेज कंट्रीब्यूशन विद डेंस informal settlements cannot afford such populations, dog populations, but आज के जमाने में क्या है, intense contribution, कन्वर्वेशंस है। कन्वर्वेशंस का मतलब समझ लेंगे, मतलब एक तरह से अर्बन, एक्सटेंडेड अर्बन एरिया को बोलते हैं। कन्वर्वेशन मतलब होता है एक्सटेंडेड अर्बन एरिया, एक्सटेंडेड अर्बन मतलब शहरी को बोलते हैं। जो शहरी एरिया है विद डेंस इनफॉर्मल सेटलमेंट्स है, कैनॉट अफोर्ड, ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता सच डॉग पॉपुलेशंस को। राइटर कह रहे हैं कि आज के जमाने में इतनी संख्या बढ़ गई है शहरी, शहरों में, जो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। इंट्रेंस्ड आइडियोलॉजिकल पोजिशंस, इंट्रेंस्ड का मतलब एस्टैब्लिश या फिक्स्ड, दैट रोमांटिसाइज कम्युनिटी डॉग्स, ये चीजें रोमांटिसाइज करता है कम्युनिटी डॉग्स को, रिगार्ड कन्फाइनमेंट्स एज ऑपरेशन, टेक इनसफिशिएंट अकाउंट ऑफ डेंस ह्यूमन इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट को बोलते हैं। लॉजी वाले सारे वर्ड्स आप लिख लेंगे, इसी चैनल पे जाएंगे रूट वर्ड पे, और रूट वर्ड पे जैसे ही जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे जाएंगे प्रोफाइल पेज पे, सबसे पहले प्रोफाइल पेज जैसे ही खोलेंगे तो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स को जैसे ही सर्च करेंगे तो उसमें मिलेगा लॉजी वाले वर्ड, जैसे LOGY वाले वर्ड, ये बहुत सारे वर्ड से लिख लेंगे। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। मॉडर्न एस्टिट्यूट, जो एस्टिट्यूट मतलब जो लॉ है, शुड क्लियरली डिस्टिंग्विश करता है, मतलब डिफरेंशिएट करता है बिटवीन सोशाइबल, सोशेबल डॉग्स एंड कैन फाइंड होम्स, कैन फाइंड होम फाइंड कर सकते हैं। अग्रेसिव और क्रॉनिकली इल डॉग्स, जो लंबे समय से बीमार डॉग्स है, दैट रिक्वायर यूथेनेसिया, देखिए जिसको जरूरत है इच्छा मृत्यु देने की, मतलब कि मारने का सेंस हो जाता है। काफी अच्छा वर्ड है, इसको समझ लेंगे। देखिए ये वर्ड आपने सुना होगा, कई बार ये फिल्मों में यूज होता है, जिसकी मीनिंग होती है इच्छा मृत्यु। यूथनेशिया जिसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु बोलेंगे। जैसे कई बार जैसे कोई पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, जैसे बहुत परेशान हो चुके हैं फैमिली के लोग, खुद पेशेंट, डॉक्टर भी परेशान हो चुके हैं, तो तीनों के कंसेंट से, डॉक्टर, फैमिली और खुद पेशेंट के कंसेंट से उनको इच्छा मृत्यु दी जाती है, ताकि वो बीमारी से ज्यादा परेशान है कि मरना सही है। तो ऐसे डॉग जो बहुत लंबे समय से बीमार है,
उनको रिक्वायर है। देखिए दैट क्या है, देखिए इसको समझेंगे। हु इज दैट जब भी सेंटेंस में ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है तो यहाँ देखिए वी वन आ गया। द प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, वी वन को हमेशा मानते प्लूरल। यूथेनेंजिया, इच्छा मृत्यु बोलते हैं। लार्ज रेसिड्यूअल कैटेगरी दैट कैन लिव इन प्रॉपर शेल्टर्स में रह सकते, बट नन ऑन पब्लिक रोड्स, पब्लिक रोड पे नहीं रह सकते। रखना है तो घर में रखिए या शेल्टर दीजिए। सिटीज शुड इम्पोज ड्यूटीज ऑन, म्यूनिसिपैलिटीज पे ड्यूटीज इम्पोज करेगा। स्पेसिफाई मिनिमम स्टाफिंग एंड वेटरनरी स्टैंडर्ड्स, मतलब मिनिमम अगर ऐसे मिलते हैं तो उस चीज पे पाउंड्स पे। एंड टाई फिजिकल ट्रांसफर टू रिडक्शन इन मॉर्बिलिटी, मतलब बीमारी को बोलते हैं। मॉर्बिडिटी, इसका मतलब है बीमारी। जैसे एक चिंता को बोलते हैं। आगे देखेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज नीड, उनको जरूरत है स्टडी फंडिंग करने की, परहैप्स अंडर द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के तहत। बैंक रोल कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ शेल्टर्स होना चाहिए, तो फंड लार्ज स्केल में फंड होना चाहिए। स्टरलाइजेशन टीम्स होनी चाहिए ताकि उसकी जैसे रिप्रोडक्शन को बंद कर सके। वेटरनरी एजुकेशन काउंसिल्स होना चाहिए। शुड इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर सकता है शेल्टर को। इंटीग्रेट का मतलब होता है, इंटीग्रेट मतलब होता है किसी चीज को कंबाइन करना। शेल्टर मेडिसिन इनटू करिकुला, करिकुलम का प्लूरल होता है। टू इंश्योर अ वर्कफोर्स एग्जिस्ट करता है, न्यू स्टाफ फैसिलिटीज होनी चाहिए। विदाउट सच सपोर्ट डेली रिस्क स्वैपिंग इट्स डॉग मिनेंस, बिना इसके ये चीजें स्वैपिंग करना है। मिनेंस मतलब खतरा को बोलेंगे, एक तरह से डेंजर हो रहा है चीजें। डेंजर या पेरिल होता है, इसको बोलते हैं खतरा। इसके लिए एक और वर्ड आएगा हैजार्ड। इन तीनों का मतलब खतरा है, पेरिल डेंजर का मतलब खतरा होगा। सारे सिनोनिम से नोट कर लेंगे। एंड केनाइन स्लैमर्स होना चाहिए। स्लैमर्स मतलब जहाँ पे प्रिजन रखने का जगह को बोलते हैं, कुत्तों का जो जगह होता है, मतलब डॉग्स के लिए। एट सिटीज एज में इनविजिबल बट ऑल्सो क्रूएल, ये चीजें और भी क्रूएल हो सकती है। मतलब एक रिस्क बढ़ जाता है कि विदाउट इस प्रकार के सपोर्ट नहीं होंगे तो डेली रिस्क स्वैपिंग करेगा डॉग मेनेंस, और भी खतरे होंगे उसके अंदर भी। जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं जो डॉग केयर करेंगे वहां पे, तो वहां भी तो खतरा है ना। उन सारी चीजों पे वेटनरी एजुकेशन काउंसिल होना चाहिए ताकि सारी चीजों को जोड़ सके। एजुकेशन होना चाहिए ताकि वहां पे सारी चीजों को लिमिट करके, सीमित करके और सारी चीजें करे। तो उसके अंदर भी खतरा है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, राइटर ये कहना चाह रहे हैं। आई होप आपने टॉपिक को समझा और काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिले हैं। लॉजी वाले वर्ड्स रूट वर्ड से लिख लेंगे। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।